गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो ध्यान से देखते हैं, समझना। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर है बेटा हमारे पास 8। कौन सा चैप्टर है? 8, जो सबसे खतरनाक बच्चों को लगता है। ट्रिग्नोमेट्रिक 2, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे खतरनाक सारे बच्चों को लगता है, 90% 99% को खतरनाक लगता है। ध्यान से पढ़ना, इतना सिंपल भाषा में समझाऊंगा। आज मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सारा का सारा। इंट्रोडक्शन को समझ के रखना, सारा इंट्रोडक्शन आपका हो जाए उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, देखते हैं चैप्टर कठिन कैसे आपको लगता है। कोई भी समस्या होती है एक बार कंफर्म जरूर करना। ओके, देखो सबसे पहले समझना इंट्रोडक्शन। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नो मतलब ट्राई दिया है, मैट्री मतलब मेजरमेंट। मेजरमेंट करना है। इस पूरे चैप्टर में हमें चीजों को मापना है, और इस पूरे चैप्टर में सिर्फ आप एक ही चीज पढ़ने वाले हो, वो है राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा पढ़ने वाले बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल। इसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ोगे, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल ये पढ़ोगे। ध्यान से समझना, इसमें क्या क्या मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, एक एक करके देखते चलना। पहले नंबर पे आएगा बेटा साइन, दूसरे नंबर पे आएगा बेटा कॉस, तीसरे नंबर पे आता है टेन। ये तीन वर्ड्स हैं। क्या है? तीन वर्ड्स, साइन कॉस टेन। साइन के साथ बेटा हम थीटा लगा देते हैं, कॉस के साथ भी थीटा लगा देते हैं, और टेन के साथ भी थीटा। ये थीटा क्या चीज है सर? थीटा है प्यारे बच्चों एंगल। एंगल का मतलब यहाँ पे जो हमारे पास एंगल दिया है, मैंने कहा एंगल थीटा। थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा? 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री। देखो लेस देन 90 यानी 90 से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। 90 से क्या हो सकता है? ये 90 से छोटा होगा, और 90 के बराबर, यानी 90 से छोटा हो सकता है, 90 के बराबर कभी नहीं होगा। यहाँ जो एंगल होगा वो 90 से क्या होगा बेटा? छोटा होगा। कोई भी एंगल हो सकता है, हमें नहीं पता। अब ध्यान से सुनना, ये थीटा लग गया। साइन कॉस टेन तीन वर्ड्स पढ़ लिए। साइन का उल्टा बेटा होता है हमारे पास कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। कॉस का उल्टा प्यारे बच्चों होता है हमारे पास सेक थीटा, कॉसेक थीटा। टेन का उल्टा होता है प्यारे बच्चों कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। ये आपके पास सिंपल भाषा में आ गए, 3-6 शब्द आएंगे जिससे पूरी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर सॉल्व करोगे। पहले चीज जो समझने लायक क्या है, इसे ट्रायंगल में क्या क्या होता है। इसे ट्रायंगल में क्या है, इसे बेटा बोलते हैं हम हाइपोटेनिस। H4 क्या होता है? हाइपोटेनिस। B4 इसे क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों? बेस। ये हमारा है परपेंडिकुलर। यहाँ ये एंगल 90 डिग्री का होता है, ये दोनों एंगल अलग अलग होते हैं। ये एंगल बदल सकते हैं, ये एंगल कभी नहीं, यहाँ पे ये दोनों एंगल बदलेंगे। ये इसमें पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में दो चीजें कभी नहीं बदलती, एक ये और एक ये दोनों सेम रहते, कभी नहीं बदलेंगे। यहाँ 90 ही आएगा, और ये हाइपोटेनिस कभी नहीं बदलता। अरे ट्रायंगल अलग आने पर बदलता है, बट वैसे नहीं बदलता एक ही ट्रायंगल में। ये दोनों बदल सकते हैं। अब सर मतलब क्या है? सबसे पहले बेसिक चीज, सबसे बेसिक क्या है? सबसे बेसिक आपको फॉर्मूले पढ़ने हैं। फॉर्मूले क्या होता है? यानी सबसे पहले साइन थीटा। क्या नाम दिया मेरे प्यारे बच्चों? साइन थीटा। क्या दिया है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनिस। ये सर कहाँ से आया? ध्यान से देखना, अगर बेटा मैंने ये थीटा लिया और यहाँ मैंने लगा दिया ये साइन थीटा है, यानी ये जो एंगल ले रहे हैं वो साइन के साथ ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर ये रहा बेटा, हाइपोटेनिस ये रहा, यानी इसके अपॉन में ये आ जाएगा, इसीलिए हम बोलते हैं इसे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनिस। साइन, तो सर कॉस बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनिस। ठीक है, उसके बाद बेटा आता है टेन थीटा। क्या आएगा? टेन थीटा बराबर क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये तीनों फॉर्मूले हैं, कुछ मत करो। साइन का उल्टा बेटा क्या दिया था मैंने? कॉसेक। तुम भी यहाँ कॉसेक लिखो, कॉसेक थीटा। इनको पलट दो, इसका ये उल्टा है, ये भी क्या हो जाए? उल्टे, यानी हाइपोटेनिस अपॉन में परपेंडिकुलर। ओके, इसको भी पलट दो, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। सेक थीटा बराबर क्या होगा बच्चों? हाइपोटेनिस अपॉन में बेस। टेन का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों? कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पे थे, इनके जस्ट उल्टे हमने यहाँ कर दिए। कोई प्रॉब्लम है? ये तुम्हारे एंगल बदल गए। यहाँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है राइट ट्रायंगल में, वो क्या है जो तुम्हें कंफ्यूजन में डालती है? ए बी सी। देखो ध्यान से समझना, ये 90 डिग्री है। अगर मैंने यहाँ पे ये बेस है और ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये बेटा अपने आप में बदल सकते हैं। यहाँ पे अगर एंगल ये वाला लिया है, हमेशा याद रखना जो एंगल लोगे उसके साथ अगर कोई भी साइड जुड़ी है, उस साइड को हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। जो इस एंगल के साथ ये वाली साइड जुड़ गई, इसे हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। अगर मैंने यहाँ का एंगल कोई ले लिया होता ये वाला, तो अगर ये एंगल लेते तो ये वाली साइड जोड़ने पर इसे बेस बदलते हैं। मतलब क्या है सर? देखो बेटा, अगर एंगल ऊपर ले रहे हैं तो बेस ये वाला होगा, अगर एंगल ये वाला ले रहे हैं तो बेस ये वाला होगा।
अब बेस होगा, यानी बेस और परपेंडिकुलर ये आपस में बदल जाते हैं। अगर यहाँ बेस लिया तो परपेंडिकुलर ये रहा, परपेंडिकुलर ये लिया तो बेस ये रहा। तो समझ में आई बात? कोई डाउट है? ये तुम्हारा सीधा सिंपल काम था। इसके बाद ये तुम्हारे छोटे छोटे कुछ फॉर्मूले थे, इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पे आगे की आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज में क्या क्या है, जैसे मान के चलो अपन साइन थीटा बराबर पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। फॉर्मूले क्या मिलेंगे बेटा, टेन थीटा बराबर क्या आता है बेटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये हमारा बेटा प्यारे बच्चों फॉर्मूला है कि टेन थीटा बराबर आता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो टेन थीटा तो हो गया, टेन थीटा का भी उल्टा पढ़ा था आपने, कॉट थीटा। क्या पढ़ा था? कॉट थीटा। कॉट थीटा तो इनको भी पलट दो, यहाँ हो जाएंगे बेटा क्या, कॉस थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, साइन थीटा। ये तुम्हारे कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, इन्हीं बेसिक फॉर्मूलों के आधार पे, इनके साथ में दो चार और हैं। देखो ध्यान से कुछ चीजें दिखाता हूं आपको, है ना, समझना ध्यान से और देखना आराम से कि आपको क्या क्या है, किन किन क्वेश्चनों को दिए गए हैं, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, कौन से एंगल हमारे पास आते हैं। जैसे यहाँ समझना, कॉट थीटा बराबर क्या दिया बेटा, 1/tan थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या दिया, 1/sin थीटा। सेक थीटा बराबर क्या दिया, 1/cos थीटा। मतलब इनके जस्ट उल्टे नहीं दिए, ये देखो इनके जस्ट उल्टे दिए। तो फॉर्मूले क्या बनेंगे, ध्यान से देखो, फॉर्मूले बनाते कुछ करते हैं, यानी कि टेन थीटा बराबर 1 में कॉट थीटा। ये बेटा बदल। एक बात बताना, ये कॉट थीटा को इधर कर दें, इसको इधर कर दो, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है सर। क्या हो जाएगा बेटा, कॉट थीटा बराबर 1 में टेन थीटा। एक बार ये दो फॉर्मूले बन गए, फॉर्मूला एक ही था हमारा लेकिन दूसरा हमने बना लिया। जैसे यहाँ बेटा अपन बात करते, साइन थीटा बराबर 1 में क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा। अच्छा कोसेक थीटा है तो कोसेक को इधर ले आओ, साइन को इधर कर दो, यानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कोसेक थीटा बराबर 1 में कितना आ जाएगा, साइन थीटा। ये लो एक और बन गया। ऐसे बेटा साइन हो गया, टेन हो गया, साइन हो गया, कॉस आता है। कॉस का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 में सेक थीटा। और अच्छा इन दोनों को भी अपन आगे पीछे कर सकते हैं, तो क्या लिख देंगे, सेक थीटा बराबर में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 में कॉस थीटा। ये तुम्हारे एंगल बन गए। इन इतने सारे फॉर्मूले आपके लिखे, इनके माध्यम से बेटा आपकी एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज बेटा हमारी कौन सी है, यहाँ पे पहली एक्सरसाइज आराम से कंप्लीट हम अपनी कर सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम लगी तो आप हमें बताना। देखो ध्यान से समझना, 8.1 दी है, ये हम बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ये हमारा यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसके माध्यम से आप 8.1 एक्सरसाइज आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। चलो आओ इसे आगे कंप्लीट सॉल्व करके देखते हैं क्या तुम्हें आती है या फिर नहीं आती। ओके आगे, ओके देखो ध्यान से, यहाँ हमारी पास एक्सरसाइज कौन सी दी है बेटा प्यारे बच्चों, 8.1। कौन सी दी गई हमारी, 8.1 दी गई है। ध्यान से देखना और समझना, इन ट्रेंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, उन्होंने बोला है, ध्यान से देखना। ये बेटा ट्रेंगल बनाया मैंने, क्या लिखा, एबीसी, ए बी सी, राइट एंगल एट बी। बी पर कहाँ है बेटा राइट एंगल, हमने बना दिया 90 डिग्री। ए बी बराबर 24 है बच्चों, बी सी बराबर कितना है 7। फाइंड डिटरमाइन द, यहाँ ये हमें फाइंड कर, पहले ध्यान से सुनना, पहले बेटा हमें ए सी चाहिए। क्या चाहिए, ए सी। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखोगे, गिवन दैट बाय द क्या गिवन है बेटा, ए बी बराबर कितना है बच्चों 24 एंड बी सी बराबर बच्चों कितना है 7। अब यहीं देखना, वाई द पीजीटी, क्या लगा देंगे बेटा, वाई द पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बेटा क्या कहती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है प्यारे बच्चों, बराबर में हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, जो वैल्यू आपको दी गई है ना, उसी वैल्यू को क्या करना है, आपको दी गई उस वैल्यू को हम पुट करते हैं। परपेंडिकुलर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस बेस मतलब 7 का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर बेटा 576 होता है, प्लस में 7 का स्क्वायर होता है 49 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। दोनों को ऐड करो, 9 6 15 यानी कितना हो जाएगा 625 बराबर एच स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो बेटा क्या लग जाता है, रूट के अंदर 6 to 5 बराबर में आ जाएगा एच। एच की वैल्यू ये कितना होता है बेटा 25 का स्क्वायर होता है, यानी एच बराबर कितना आ गया, हाइपोटेनस बच्चों हमारे पास आ गया 25। अब यहाँ वैल्यू क्या गया निकालिए, समझना ध्यान से, है ना। हमारे पास लिखा है साइन ए, साइन ए मतलब एंगल ये वाला लेना है, साइन ए मतलब एंगल। अगर एंगल ये लिखना है तो एंगल के साथ साइड कौन सी जुड़ी है, ये वाली,
ये साइड जुड़ी है तो ये हमारी बनेगी बेस और ये क्या बनेगी बेटा परपेंडिकुलर। और साइन ए बराबर क्या होगा, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनिस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनिस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है, यानी बराबर 7 अपॉन हाइपोटेनिस कौन है बेटा हमारे पास 25। ये तो कभी नहीं बदलता, पहला आंसर आ गया। कॉस ए, फिर क्या लिखा है कॉस ए, यानी कि अभी भी एंगल यही है तो बेस यही रहेगा। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेस अपॉन में हाइपोटेनिस। क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनिस। ध्यान से देखना, बेस हमारे पास कितना है 24 अपॉन में 24 अपॉन में आ जाएगा हाइपोटेनिस यानी 25। दोनों आ गए, पहले के क्वेश्चन नंबर ये आ गया पहला। अब हम सेकंड वाला देखते हैं, ध्यान से देखना। यह लिखा है साइन सी, क्या लिखा है साइन सी बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइप। अब एंगल कौन सा ले रहा है, ये वाला। तो पहले बेस हमने ये लिया था, साइन के केस में बेस हमारा बेटा ये बन जाएगा, यानी अब बेस ही है परपेंडिकुलर ये साइन सी बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनिस, यानी कि 24 अपॉन में कितना आ जाएगा 25। बताओ कहाँ समस्या है बेटा, एंगल बदला बेस बदल दो, परपेंडिकुलर अपने आप बदल जाएगा। साइन सी आ गया, सेम बेटा क्या निकाल लोगे कॉस सी। कॉस सी होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनिस। अच्छा बेस इसके साथ कौन है 7 और हाइपोटेनिस हमारा कभी नहीं बदलता, कितना आ रहा है बेटा 25 का 25 है। कितना सिंपल है, आसानी से समझ पाओगे है ना। कोई समस्या लगे तो आप पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन गया इन फिगर 8.3, वो हमें क्वेश्चन दिया है बेटा, क्या लिखा फाइंड tan p माइनस cot r, वो हमें पहले निकाल लेते हैं, यानी गिवन दैट। देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा प्यारे बच्चों क्या दिया हमारे पास, ध्यान से देखते चलना है कि छोटा सा ट्रायंगल है जो दिया है, ध्यान से समझ लो। अब यहाँ देखना ये 12 है ये 13, ये बेटा हमारे पास कुछ नहीं दिया, यानी यहाँ क्या लिखोगे गिवन दैट बेटा पी क्यू बराबर कितना है 12, पी आर बराबर कितना है बेटा 13 और क्यू आर बराबर बच्चों कितना है, ये अभी सर हमें फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे बेटा, वाई द पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर में कितना होता है हाइपोटेनिस का स्क्वायर। रखो वैल्यू, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना बेटा 12 का स्क्वायर। देखो ये बदल भी जाए तो डरना मत, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना। बेस स्क्वायर बेटा हमारे पास है नहीं, बराबर एच कितना बेटा हमारे पास 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 144 प्लस बेस का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169। बेटा ये प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, यानी बी स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, माइनस कर दो ध्यान से देखना ना। तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बेटा 9 में से 4 गए 5 और ये आ जाएगा 2, स्क्वायर हटाओ क्या लग जाएगा रूट के अंदर आ गया 25, यानी कि b बराबर बेटा कितना आ जाएगा 5, यानी b की बेस की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी आ गई 5 आ गई है ना। अब हमें फाइंड क्या करना था, ध्यान से देखो tan p माइनस cot r, यानी कि tan p माइनस cot r, समझना tan p एंगल कौन सा ले रहा है बेटा p वाला, ये वाला p एंगल p लिया तो बेस कौन सा होगा बेटा इसके साइड ये वाली साइड जुड़ी है यानी बेस है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यही फॉर्मूला होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, माइनस लिख दिया। अब p के केस में ले रहे थे तो p के केस में परपेंडिकुलर कौन होगा हमारे पास क्यू आर और बेस कौन होगा पी क्यू। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे तुम ध्यान से देखना पी आर यानी कि क्यू आर अपॉन में पी क्यू, ये tan p का यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आ गया। अब देखो cot r, अब इसने एंगल ये वाला ले लिया तो इसके लिए बेस कौन बन जाएगा बेटा क्यू आर। cot का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर यानी कि क्यू आर अपॉन में पी क्यू। वैल्यू पुट कर दो, क्यू आर की वैल्यू कितनी बताओ जल्दी, क्यू आर की वैल्यू सर 5, पी क्यू की वैल्यू कितनी है सर 12 माइनस क्यू आर की कितनी है 5 अपॉन में 12, कैंसिल हो गए, आंसर कितना आ गया बेटा 0, यानी कि इन दोनों का आंसर कितना है 0। यही आपका क्या है प्यारे बच्चों आंसर है। बताओ कोई प्रॉब्लम थी कहीं भी किसी भी तरीके से। एक काम करना इन्हें मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ फिर आराम से आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड से हो रहा हूँ ना। देखो ध्यान से
समझना ना। आगे क्वेश्चन हमारे पास कौन सा दिया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों कौन सा है हमारे पास, 3 में क्या दिया है, साइन ए। क्या दिया है, साइन ए बराबर कितना दिया है, 3/4। और लिखा क्या है, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, यानी कि कॉस ए वी फाइंड कॉस ए एंड टेन ए। समझना, पहले बनाओ राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि हमें जरूरत पड़ेगी, बिना राइट एंगल ट्रायंगल के हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना। समझना ध्यान से, एंगल ए दिया है यानी ए बी सी, ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल है। और साइन ए बराबर क्या होता है बताओ फॉर्मूला, साइन ए का फॉर्मूला होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनिस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, और ये हमें बेटा कितना दिया है, 3/4, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेनिस कितना हो गया 4। तो एंगल अगर ये वाला लेना ए, इसके साथ वाली होती है बेस, सामने वाली कौन हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोटेनिस। पहले हम बेस निकाल, ध्यान से देखना, यहाँ बेटा क्या है हमारा, ये बेस है, ये हमारा ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनिस है ना। क्या लगाएंगे, बाय द पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे बेटा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है बच्चों हाइपोटेनिस का स्क्वायर। ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर बेटा हमारे पास कितना है, इसके सामने 3 का स्क्वायर प्लस बेस बेटा हमारे पास है नहीं, हाइपोटेनिस हमारे पास दिया 4 का स्क्वायर। ऐड करो 9 प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, प्लस का 9 बेटा उधर जा किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी बी स्क्वायर बराबर कितना होगा 16 माइनस 9, बी स्क्वायर बराबर 16 में से 9 का बेटा कितने बचेंगे 7, स्क्वायर हटाओ क्या लग जाएगा रूट, यानी रूट के अंदर 7, ये बेटा हमारा आ गया 20, क्या आ गया √7 आ गया। अब ध्यान से देखो, अब हमें जो फाइंड करना है हम आसानी से बहुत अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। क्या लिखा था बेटा हमें, कॉस ए, क्या लिखा है कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनिस, बेस अपॉन में हाइपोटेनिस, ए यानी यही एंगल है तो बेस कौन सा होगा √7, हाइपोटेनिस क्या होगा बेटा 4। ये हमारा कॉस ए आ गया, बेस अपॉन में हाइपोटेनिस यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनिस। उसके बाद बेटा हमें क्या निकालना था, tan ए, क्या निकालना था tan ए बराबर कितना दिया बेटा, पर tan ए बराबर हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में होता है 20, परपेंडिकुलर इसके लिए क्या होगा बेटा 3, पर बेस क्या होगा बेटा हमारे पास √7, ये हमारा बेटा आ गया tan थीटा, ये बेटा हमारा आ गया cos थीटा। बताओ क्या डाउट था, कोई समस्या लगी, नहीं लगी होगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो एक बार दोबारा से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों हमारा है 4 है। क्या लिखा है, देखो ये क्वेश्चन मैं कुछ आपको बता देता हूँ, कुछ आप लोग करने का ट्राई करना, आ जाए तो बेस्ट है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, हमें पूछे दोबारा बता देंगे हम, ठीक है ना। देखो ध्यान से, गिवन दैट, क्या बोलेंगे बेटा, आधे से ज्यादा इसे मैं कर दूंगा, परेशान मत होना। गिवन दैट क्या है, ध्यान से समझना, यानी कि 15 cot A बराबर है 8, ये दिया है। फाइंड साइन ए एंड सेक ए, फाइंड क्या करना है, साइन ए और सेक ए। ध्यान से समझना, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके बेटा डिवाइड में, यानी cot A बराबर हो जाएगा 8/15। और cot का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अभी तो बताया था सर कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। फिर से एक ट्रायंगल बना लो, देखो ध्यान से, 2 मिनट का काम, यानी कि अब यहाँ एंगल ए दिया है तो यहाँ से ले लो ABC, ये वाला एंगल लिया है तो बेस हमारा ये, यानी बेस बराबर कितना हो जाएगा 8 और परपेंडिकुलर मतलब 15, ये दोनों मिल गए, पाइथागोरस से ये वाली निकल आएगी। देखो निकाल देते हैं, क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल ABC में बाय द PGT, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनिस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर बेटा हमारे पास कितना है 15 का स्क्वायर, कितना है प्लस यहाँ 8 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा हाइपोटेनिस का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 16 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू h स्क्वायर। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 289 बराबर h स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा √289 बराबर h, रूट से बाहर निकलेगा यानी ये आ गई 17, कितना आ गया h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 17, ये आ गया 17। अब मुझे बताओ कहाँ दिक्कत है निकालने में,
यहाँ इन्होंने जो बोला था निकाल देंगे। साइन ए, ये रहा एंगल, यानी कि साइन ए बराबर क्या होता है बेटा? साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। भैया परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? ए ले रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर कितना होगा? 15 अपॉन में हाइपोटेनस कितना था बेटा? 17। ये आपका आंसर आ गया, साइन ए आ गया। सेम ऐसे क्या निकालना है? सेक ए। क्या निकालना है? सेक ए बराबर, सेक ए किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। किसका उल्टा? कॉस बराबर क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो सेक ए बराबर क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन में बेस। फॉर्मूला क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन में बेस। हाइपोटेनस हमारे पास कितना है? 17 और बेस कितना बेटा हमारे पास? 8। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। अरे सॉरी यार, मैं तो ये तुम्हें देने वाला था। चलो कोई नहीं, मैंने सॉल्व कर दिया। आगे दे, अगला वाला तुम कर लेना, ठीक है? ध्यान से देखो, चलो बता देता हूं। अगला वाला तुम्हें ही करना है पक्का। ये वाला तो हो गया, चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ध्यान से। गिवन दैट, क्या है बेटा? गिवन दैट सेक थीटा, क्या दिया बेटा? सेक थीटा बराबर 13 अपॉन में 12। फिर से ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बन गया। सेक थीटा यानी कोई भी एंगल ले सकते हो, ए बी सी। अब मैं थीटा ले रहा हूं ये वाला, है ना? समझना, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला देखो ऊपर, समझना। सेक थीटा बराबर सर होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ये 12 है, सॉरी, है ना? हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी हाइपोटेनस ये हो जाएगा 13 और बेस ये हम थीटा एंगल अगर ये वाला ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 12 बाय द पीजीटी। क्या लगाओगे? बाय द पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है बच्चों हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे लिए थीटा के लिए क्या होगा? ए बी। ए बी तो इसमें है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर लिख दो, प्लस बी का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर कितना है? 12 बराबर 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना? 144। 13 का 169। अब इसे क्या कर दें? उधर जाके माइनस, देखो यहाँ कर देते हैं। पी स्क्वायर बराबर 169 माइनस का 144। देखो पी स्क्वायर बराबर, इसमें से इसको क्या करोगे? माइनस, तो कितना आ जाएगा? 25। स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा? रूट, यानी पी बराबर रूट के अंदर 25। पी बराबर आ गया बच्चों 5, यानी परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ जाएगा? 5। परपेंडिकुलर 5 आ गया। अब ध्यान से देखना, ये तो 5 है। अब हमें निकालना क्या था? यहाँ कैलकुलेट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक अदर रेशियो। कैसे निकालोगे? देखो, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर, उसके बाद कॉट थीटा बराबर, उसके बाद आएगा बेटा कोसेक थीटा बराबर। सेक थीटा तो उन्होंने दिया था, ये पांचों हैं, फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। वैल्यू ये रखिए, देख देख के रखते चलना बस, ठीक है? आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत? चलो आओ, क्वेश्चन नंबर दिया है 7। कौन सा दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, समझना ध्यान से। ओके, गिवन क्या है? गिवन दैट कॉट थीटा बराबर 7 अपॉन में 8। ध्यान से देखो, कॉट थीटा बराबर, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है सर? यहाँ कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, होता है ना? कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। पहले एक काम करो, ट्रायंगल बना दो। ये बन गया बच्चों हमारा ट्रायंगल ए बी सी। ये वाला हमने एंगल ले लिया थीटा, थीटा ले लिया। तो अब ये बेस हमारा बेटा पास कितना हो जाएगा? 7 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारे पास? 8। तो क्या लगा देंगे? बाय द पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस का। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना बेटा? 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर। 6 का कितना? 64 प्लस 49 बराबर में एच स्क्वायर। दोनों को जोड़ो, 9 4 13, 113 आ जाएगा बराबर एच स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा? रूट के अंदर 113 बराबर आ जाएगा एच, यानी बेटा हाइपोटेनस हमारे पास कितना आ गया? रूट के अंदर 113 हाइपोटेनस आ गया। क्या करना है? जो क्वेश्चन दिया उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। चलो आओ क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कितना दिया बेटा हमें? पहला 1 प्लस साइन थीटा, उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर दिया ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, चलो ब्रैकेट बंद, अपोन में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा, नो प्रॉब्लम। फिर दिया है बेटा 1 माइनस कॉस थीटा, नो प्रॉब्लम। आओ वैल्यू पुट करते हैं ना, आप सबको आती है बहुत अच्छे से। देखो
1 का 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी 8 अपॉन में 113, ये आ गया। कोई दिक्कत, साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये आ गया ऊपर वाली वैल्यू, और ये ब्रैकेट हमने कर दिया बंद। अब यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा मतलब यही वैल्यू फिर आ जाएगी 8 अपॉन में रूट के अंदर 113। ध्यान से देखना बेटा, समझना, अब नीचे भी वैल्यू हम पुट करना है, यानी 1 प्लस यहाँ बेटा क्या दिया है, ध्यान से देखना, कॉस थीटा। कॉस का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस हमारे पास कितना बेटा, 7 अपॉन में 113 रूट के अंदर, ये बंद हो गया। ऊपर भी दिया 1 माइनस कॉस थीटा, यानी 7 अपॉन में रूट के अंदर 113। यहाँ ध्यान से देखना, a प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा सर, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी, ए माइनस बी, ऊपर नीचे दोनों जगह बन रहा है, मतलब इसका स्क्वायर और लिख दो। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और रूट 13 का करोगे तो 113 आ जाएगा। ये आ गया ऊपर, यही नीचे आ जाएगा 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49, रूट 13 का स्क्वायर 113। ये फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा वाला, ये वाला। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ए बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना, ध्यान दो। अब इन्हें सॉल्व कर देते हैं, देखो ध्यान से। 113 एकम 113 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 113 का मल्टीप्लाई करोगे और इसको कर दोगे माइनस, तो आ जाएगा 49 अपॉन में 113। आओ इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, ध्यान से देखना, एक देखो बच्चों, यहां से ध्यान से देखना, इसे आगे सॉल्व करते हैं। ओके, 16 बन जाए 16 माइनस 7 कितना, माइनस 9 कितना आ जाएगा, 7 अपॉन में 16, 7 अपॉन में 16 अपॉन में 16 बन जाए 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा बेटा, 25 अपॉन में 16, 25 अपॉन में 16, और बराबर में कितना दिया, देखो बेस सेम है तो डायरेक्टली माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे, 16 में से 9 के कितने बचेंगे, 7 बटे बेटा 25। यहाँ देखो 16 से 16 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल, यानी 7 अपॉन 25 बराबर है 7 अपॉन 25 के, यानी इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, बराबर हैं। कोई डाउट हो, कोई मन में शंका हो तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 राइट एंगल है, मैं आपको बता देता हूँ। चलो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको अरेंज करता हूँ ना। देखो क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों कौन सा हमारे पास, 10 में क्या दिया है, ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, यानी कि अगर ट्रायंगल है बेटा पी क्यू आर, ध्यान से देखो पी क्यू आर, और राइट एंगल बेटा कहाँ पर है, क्यू पर, पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, वहां दिया पी आर प्लस क्यू आर, क्या दिया बेटा, पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25, ओके, एंड पी क्यू बराबर कितना दिया बेटा 5, पी क्यू बराबर दिया है बच्चों 5, कितना दिया है 5। चलो आगे दे, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, फाइंड क्या करना है बेटा हमें, साइन पी कोमा कॉस पी कोमा टेन पी, ये बेटा हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ध्यान से देखते चलना, ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 छूट गया है, अभी हमारे पीपीटी में आ नहीं पाया, मैं बाद में बता दूंगा आपको, है ना। ध्यान से देखो, पी क्यू हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती पहले समझ लेना, यानी परपेंडिकुलर यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेटा हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। देखो पाइथागोरस लिख देता हूं मैं, बाय द पीजीटी, है ना, पीजीटी, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है बच्चों हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन सा है, अब देखो ध्यान से समझना, अगर यहाँ किसी भी एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, और वहां पे दिया है पी की बात की है, यानी एंगल बेटा हमारा कौन सा ले रहा है, ये वाला, ये एंगल लिया है, तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा क्यू आर, क्या हो जाएगा क्यू आर, यानी कि क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि पी क्यू का स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा बेटा, पी आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे ये बताओ पहले, ये क्लियर है। अब ध्यान से समझ, क्या हमारे पास ये वैल्यू है, पी क्यू सर 5 है, क्यू आर है नहीं है सर, क्यू आर यहाँ से निकाल लेंगे, पी आर को उधर भेज दें, तो क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर, ये वैल्यू मिल जाएगी। कोई दिक्कत, क्यू आर की वैल्यू कितनी मिलेगी, 25 माइनस पी आर। आओ बेटा वैल्यू पुट कर देते हैं और देखते चलेंगे। क्यू आर का मान कितना है बेटा हमारे पास
25 माइनस पी आर का स्क्वायर प्लस पी यहाँ क्या है, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी है 5 का स्क्वायर और बराबर में दिया है पी आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताना। ए दोनों ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर यानी 625 प्लस बी स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 50 पी आर प्लस में 5 का कितना होता है 25 बराबर में हो जाएगा पी आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत है यस और नो? ध्यान से देखना, प्लस का पी आर और माइनस का पी आर ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल। अब देखो माइनस का 50 पी आर इधर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का, और ये दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे यानी 625 और 25 कितना हो जाएगा बेटा 650 बराबर में 50 पी आर। ये 50 से काटेंगे 0 से 0 6 से 5 से काटो 5 बन जाए 5 5 3 जा 15, ये आ गया पी आर की वैल्यू। पी आर बराबर हमारे पास बेटा कितना आ गया 13। कहाँ है बेटा पी आर हमारा, ये रहा 13। वैल्यू हमें चाहिए क्यू आर की, क्यू आर यहाँ से निकाल लेंगे। देखो क्यू आर बराबर 25 माइनस कितना पी आर कितना है बेटा हमारे पास यानी 13, तो क्यू आर बराबर आ जाएगा बच्चों हमारे पास 12, यानी ये आ गया 12 ये 13 ये कितनी होगी बेटा हमारे पास 5। अब निकालो साइन पी, यानी क्या निकालोगे साइन पी बराबर क्या दिया बेटा, साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ये रहा हाइपोटेनस यानी 12 बटे कितना आ जाएगा 13। कॉस पी यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस हमारे पास बेटा कितना है 5 अपॉन में 13, ये बेटा आ गया। टेन पी यानी कि टेन पी बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में 20 यानी 12 अपॉन में कितना आ जाएगा 5, ये हमारा आ गया टेन पी। ठीक है, ये हमारे आंसर आ गए। कोई मन में डाउट है कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये शायद द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या 10a की वैल्यू हमेशा बेटा 1 से छोटी होती है? नहीं, 1045 के बराबर भी होती है। ऑलवेज 1 फॉल्स हो जाएगा, क्या हो गया फॉल्स। सेक ए 5/12 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, क्या कुछ वैल्यू एंगल ए पे हो सकता है? हाँ भाई हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंगल निकालोगे, देखो ध्यान से, cos a इज द देखो एब्रीविएशन यूज्ड फॉर अ कोशेंट ऑफ एंगल ए, फॉल्स, ये बेटा ऐसा नहीं होता है ना। यानी cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot a, नहीं कभी नहीं हो सकता। ये बेटा यहाँ क्या लिखा है, ये दोनों प्रोडक्ट यानी कि इनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, नहीं है बेटा, ये एंगल का काम करता है। किसका करता है? एंगल का। साइन थीटा बराबर 4/3 दिया है, तो फॉर सम एंगल ऑफ थीटा, यस बिल्कुल हो सकता है सर। कोई एक मिनट बेटा, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में क्या दिया है बेस, नहीं हो सकता बेटा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स। इसमें एक ट्रू है, बाकी सारे के सारे क्या है फॉल्स हैं। कोई भी इसमें डाउट लगे, कहीं कोई प्रॉब्लम लगी तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हो। ओके।